बोलता ज्यादा था, जो इंजीनियर्स के अंदर होता ही है जनरली। लिसनिंग एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड है जो आजकल बहुत कम पाया जाता है। हाँ, तो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब मेरा ऐसा था कि अप्लायंस में बैठे हैं बाजू में, किसी ने बात की तो बीच में बोल देना, मैंने बोल देना बीच में, क्योंकि मेरी आदत उस तरीके से थी। और कोई भी अच्छी बात नहीं, मैंने बीच में बोल देनी। तो उन्होंने एक चीज बोली कि भाई थम जा। मैं कहा थम गया। फिर धीरे 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 जाके जब वो चीजें आई, तब रियलाइज हुआ कि आप जिसको जितना सुन लोगे ना, आप उसको उतना जीत जाओगे। यही सेम चीज हमने अपने क्लाइंट्स के साथ, यही सेम चीज हमने अपने बिजनेस पार्टनर के साथ करनी होती है। हमें उनको सुनना होता है। आप जिस भी बिजनेस पार्टनर को जितना सुन लोगे, एक सिंगल सी बात करता हूँ। कुछ समय पहले मैंने एक छोटा सा एक रील डाली थी, और मैंने बोला था कि हम नॉमिनी ज्यादातर अपनी माँ को क्यों बनाते हैं। 511 लोग कनेक्टेड है, मैं पूछना चाहूंगा, एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है। Am I right or wrong? Please comment yes or no. हम नॉमिनी ज्यादातर अपनी माँ को क्यों बनाते हैं? अरे किसने माँ को बनाया? मैं तो बनाया जनरली, ऑलमोस्ट सभी का, ऑलमोस्ट मैं बात करूँ 99% लोगों का यस होगा। अब बात करते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि माँ हमारी हमें सबसे ज्यादा सुनती है। बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल। अब वहीं पे थोड़ा सा जब हम बड़े हो जाते हैं, हम लाइक कपल बन जाते हैं, तो उस वक्त हमारा नॉमिनी हम अपने कपल को बनाना चाहेंगे, क्योंकि उस वक्त हमें वो सुन रहा होता। समथिंग लाइक दैट आफ्टर सम टाइम हमारे बच्चे हमें सुनना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों को नॉमिनी बनाना पसंद करते हैं, राइट ना? तो सिमिलर चीज मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसको या जो पर्सन को आप जितना सुन लोगे वो आपका हो जाएगा। तो क्लोजिंग का सिंपल सा फंड है, आपने सबसे पहले उसकी सुननी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्लूज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुनना क्या है, ज्यादा नहीं सुनना है, वरना जनरली लोग पर्सनल हो जाते हैं, और पर्सनल होकर वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। चल भाई हो गई देर, वो फिर बिजनेस छोड़ के कहीं और निकल लेते हैं, 9-2-11 हो लेते हैं। तो वो चीजें नहीं करनी है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहला पॉइंट, आपने जब भी कॉन्टेक्ट में जब आपके प्लान्स को किया, जब आपके पार्टनर ने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद आपने उससे डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद जब आपने उससे हाय हेलो किया, पूछा हाँ भाई, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने करना है वो ये है, सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा क्या लगा? जब आपने उसको ये क्वेश्चन किया सबसे अच्छा क्या लगा, देन डेफिनेटली ही विल आंसर यू और शी विल आंसर यू, जो उसको सबसे अच्छा लगा होगा। जब वो बताएगा कि मुझे सबसे अच्छा ये लगा, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जब क्लोजिंग के समय पर हम जाते हैं, तो हमें प्रोस्पेक्ट की एक शब्द, एक जो चीज जो हमें खोजनी होती है, वो होती है नीड आइडेंटिफिकेशन, कि उसको चाहिए क्या एक्चुअली, वो जरूरत किस चीज की है उसको, राइट? बट एट प्रेजेंट सभी को मनी है, राइट? ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ आप लोगों से, आप इस चीज को बिल्कुल बेफिक्र ले सकते हैं, इसमें सबको पैसा चाहिए। तो हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे प्रोस्पेक्ट को जरूरत है वो हमने उसको इस प्लेटफॉर्म पर दिखाना होता है कि वो यहां से कैसे जल्दी अचीव कर सकता है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म्स, राइट? मान लो अगर वो इंजीनियरिंग लाइन में चल रहा है या डॉक्टरी में जा रहा है, कुछ भी, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की चल रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको वो चीज जो चाहिए, आपने वही सिमिलर चीज यहाँ पर उसको दिखानी है, और जो आपने दिखा दी वो ले लेगा। बिल्कुल, बस इतनी सी बात होती है क्लोजिंग में। जस्ट उसका गलत नहीं बताना, बट हमने कंपेयर गलत है कि हम बेटर कैसे हैं, दैट्स इट। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात बताई। अब इस सेशन में मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। काफी सारे लोगों से सवाल पूछा कि लास्ट लॉकडाउन में क्या हुआ था। काफी सारे लोगों ने 3 से 4 महीने निकाले हैं, मतलब वेस्ट किए, 6 महीने लगभग वेस्ट किए हैं ये सोचने में कि क्या करें। 6 महीने तक उन्होंने सिर्फ ये सोचा क्या करें, और 6 महीने के एंड में उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार रिजल्ट ये निकल के आया, कि चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। बट अब की बार हम ये गलती नहीं करना चाहते। आपसे एक सवाल है मेरा कि इस दौरान, इस सिचुएशन में अपने आप को क्रिएटिव कैसे रखा जाए, बिकॉज बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग ए बिजनेसमैन, हमारा क्रिएटिव होना जरूरी है। मोटिवेशन शाम तक खत्म हो जाएगा, सुबह तक खत्म हो जाएगा, बट अगर क्रिएटिव रहेंगे, नई नई चीजें निकाल के लाएंगे, तो हम अपने आप हाइपर रहेंगे। तो क्रिएटिव कैसे रखा जाए अपने आप को? ओके, क्रिएटिव रहने के लिए सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं, तो वहां पर जो सबसे बड़ी बात जो मैटर करती है वो ये है कि
के साथ रह रहे हो, आप किससे बात कर रहे हो, आपके बात किससे हो रही है, वो मैटर करता है, राइट। अगर आपके जो बात करने वाले हैं या आपका जो फ्रेंड सर्कल है, अगर वो भी क्रिएटिव है तो ऑटोमेटिकली क्रिएटिव बन जाओगे। अगर वो क्रिएटिव नहीं है तो भगवान ने आपको बहुत अच्छा इंटरनेट दिया है, राइट, उसको हम यूज करें। मैगी सीनर को आप देखें, आप चाहें तो मेरी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं जब मैंने 2-3 पूरे लाइव प्रॉपर लाइव डाल रखे हैं कॉलेजेस के, वहां पर आपको कंटेंट मिलेगा, क्रिएटिविटी निकल के आएगी। और क्रिएटिविटी गाइस जब तक नहीं आती, जब तक हम इस पे जोर नहीं देते। इस पे जोर कब देगा, जब आसपास वही लोग होंगे जोर देने वाले, वरना वो केकड़े जैसी हालत होती है कि एक कप में भी अगर 5 केकड़े डाल दिए तो एक भी बाहर नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, वो एक दूसरे खींचते रहते हैं। तो क्रिएटिविटी के लिए आपका एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट एंड आपका कल्चर, जो बोलते हैं हमारे सहयोगी भाई बहन कैसे हैं, वो मैटर करता है इसमें। बिल्कुल सही। तो आप ऑटोमेटिकली क्रिएटिव हो जाएंगे। इसमें मैंने एक वीडियो देखा था, शायद आपने सुना भी हो, एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, काफी फेमस है, शायद यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने नाम सुना होगा, लेकिन फॉलो बहुत कम लोगों ने कर रखा होगा। तो अगर आपको मैं नाम बताता हूँ, जाके अभी सब्सक्राइब कर लेना। उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है कि हाउ टू रिमेन क्रिएटिव ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो उस चैनल का नाम है द अनप्रोफेशनल मैगी। तो आप जाके ओके डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। एंड इन फ्यूचर, बिकॉज अगर जैसे किसी को लगता है कि अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डायरेक्टली मेरे को पिंग भी कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। तो वह कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं छोटे छोटे स्टोरीज में जाके उनके आंसर्स देता रहूं, ठीक है। और फिर कभी जरूर मिलेंगे मैगी सीनर अगर चाहेंगे तो। अभी लास्ट क्वेश्चन है सर मेरा, बाकी है अभी। अच्छा, एक और रह गया, ठीक है। हमारे पास अभी मिनट और है, मैंने कहा था आपको छोड़ूंगा नहीं है। ओके जी सीनर बताइए। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, अगले 5 साल में आप अपने आप को एसोर्ट में कहाँ देख पा रहे हो? क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को किया गया था होस्ट एंड ट्रेनर के लिए आपको भी किया गया होगा जी, राइट। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि अगले 5 साल में मैं अपने आप को इंडिया का टॉप 10 बेस्ट स्पीकर्स नेटवर्कर में देखना चाहता हूँ। लेट्स डू इट टुगेदर। थैंक यू थैंक यू सो मच। तो ये मेरी नेक्स्ट 5 मंथ की 5 ईयर की प्लानिंग है कि ये मेरा टारगेट है, मैंने ये अचीव करना है। एंड होप सो आप सभी के सपोर्ट रहा तो ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एसोर्ट में कुछ बड़ा टारगेट नहीं मिलता, इम्पॉसिबल वर्ड हमको समझ ही नहीं आता, हम पागल है, सीधी बात। बिल्कुल हम पागल है। बिल्कुल। नीरज जी, आप से मैं बस जानना चाहूंगा कि अगर कभी भी बच्चे जितने भी हैं, अगर आपसे इंटरेक्ट करना चाहें, आपसे कोई सवाल पूछना चाहें या फिर आपकी वीडियो देख पाए, उसके लिए आप प्लीज अपने यूट्यूब का नाम या फिर इंस्टाग्राम का नाम आप प्लीज बता दीजिए, सो दैट आपसे इंटरेक्ट कर सके सभी के सभी। क्योंकि अब जिससे मैं आया हूँ आप उसी पे आ जाओ। अब हम आपको छोड़, ठीक है, अब आपको परेशान। जी, मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मुझे परेशान करने वाले कोई आए। और क्या होता है, जब नॉलेज जब होती है तो बांटने से और बढ़ती है। बिल्कुल राइट। तो गाइस, यही मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल पेज है जहाँ पर मैं ऑफिशियली सभी चीजें डालती हैं रेगुलर बेसिस पे, और जहाँ पर मेरे अपकमिंग सेमिनार्स एंड वेबिनार्स जो होते हैं वो सभी आपको इसी पेज पे लाइव मिलेंगे, राइट। बाकी दूसरी मेरी पर्सनल आईडी, अगर आप उस पर गाना गाते कर रहा हूँ, राइट। बट यहाँ पर आपको वही मिलेगा जो आपके बिजनेस में ग्रोथ करेगा, आपके लर्निंग में, अर्निंग में और सब जगह ग्रोथ करेगा। ओके, सो होप सो। थैंक यू सेल्वी नीरज जी। ओके, सीरियसली बड़ा मजा आया, काफी दिनों बाद लाइव आया हूँ, तो मुझे लगता था कि पता नहीं क्या होगा, काफी टाइम बाद आते हैं तो एक वो हेजिटेशन सी होती है, बट चलो ठीक है, ओपनली कन्वर्सेशन हुआ, बड़ा मजा आया काफी टाइम बाद। और होप सो ऐसे और भी हम पास कर पाए, कम्युनिटी में कुछ गाइडेंस दे पाए। अमित जी, थैंक यू। हमें बड़े बड़े लोग देख रहे हैं तो इसका मतलब ये ग्रो कर रहे हैं। गौतम सिंगर भी है शायद। हाँ, थैंक यू गौतम सिंगर जी। ओके, मैंने देखा था, अभी तो नहीं दिख रहे इतने सारे में। तो ठीक है, सर हम फिर से कनेक्ट होंगे
तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे बड़ी खास बात कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखें, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। तो 3 दिन बाद उठाओ, मैं किसी ने जब बात की तब क्या हालत थे मेरे, अभी तो मैं ठीक हूँ कि मैं एटलीस्ट बोल पा रहा हूँ, राइट। तो सभी लोग अपना केयर करें, ओके। सो थैंक यू सो मच सीना, Thank you. मैं अभी लीव कर सकता हूँ। In 5 years, Okay. see you at the top. Yeah, we both will be there. Thank you. Sure. Thank you. Okay.